हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्वेता का अड्डा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का सेकंड चैप्टर विच इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास जो भी मैटर है क्या वो प्योर है? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्योर सब्सटेंस कौन सा होता है, किस सब्सटेंस को हम प्योर कहते हैं। अगर हम कॉमन मैन की टर्म्स में समझें तो किसी भी सब्सटेंस को हम प्योर कब कहते हैं? जब उसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती। ठीक है, हम मार्केट से घी या फिर दूध लेकर आते हैं तो उनकी पैकिंग्स के ऊपर भी लिखा होता है प्योर मिल्क, प्योर घी, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में वो प्योर नहीं है। तो फिर प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे आयरन है, लोहा, तो आयरन के अंदर सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल्स होंगे। गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें मिल्क के अंदर और घी के अंदर, तो इनके अंदर विटामिन्स है, फैट है, ठीक है, और भी कई सारे कंपोनेंट्स हैं। यानी वो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स से मिलकर नहीं बने। तो ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स से मिलकर बना है, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, सो एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस exist as mixtures of two or more pure components। जब हम अपने आसपास देखते हैं, ज्यादातर जो मैटर है वो किससे बना हुआ है? दो या फिर दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस के मिक्सचर से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सी वाटर। सी वाटर किसका मिक्सचर है? सॉल्ट एंड वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्ट और वाटर दोनों के, सॉल्ट अपनी जगह पर एक प्योर सब्सटेंस है और वाटर अपनी जगह पर एक प्योर सब्सटेंस है। लेकिन जब हम दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है, तब वो प्योर नहीं रहता। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं मिक्सचर की। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, एक से ज्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मिलकर क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। सो मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो यहां पर क्या है? दो प्योर सब्सटेंस कौन कौन से हैं? एक है सोडियम क्लोराइड और दूसरा है वाटर। तो जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? नंबर 1 इज होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट। यानी इस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो पूरे पानी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिससे पूरे मिक्सचर का जो टेस्ट है वो एक जैसा ही आता है ना? तो उस मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है? एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। यानी इस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। तो जब हम ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या होता है? ऑयल की लेयर पानी के ऊपर बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑयल है वो पूरे पानी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो सरफेस पर आकर क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी कहा जाता है। सो अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो मिक्सचर के बारे में बात हो रही है तो मिक्सचर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होता है। तो सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस।
फॉर एग्जाम्पल लेमनेड, सोडा वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, देखो जब भी हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में आते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस, लेकिन लिक्विड सॉल्यूशंस के अलावा सॉलिड और गैसियस सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस में आ जाते हैं अलॉयज। अब सबसे पहली बात, अलॉय क्या है? अलॉय जो है वो मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, या फिर मेटल और नॉन मेटल का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रास। ब्रास में 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है। ठीक है, तो इस तरह से सॉलिड सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं। और गैसियस सॉल्यूशंस, अब हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, तरह तरह की गैसेस हैं, तो जो अलग अलग गैसेस हैं वो यूनिफॉर्मली एग्जिस्ट करती हैं थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसी वजह से गैसियस सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? नंबर 1, सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट एक ऐसा कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन ले लेते हैं, उसमें जो वाटर है वो सॉल्वेंट का काम करता है, वो एक सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो अपने अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सॉल्यूट। तो सॉल्यूट एक ऐसा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जिसे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूट कौन था? सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट को पानी के अंदर डिसॉल्व किया था। ठीक है, तो सॉल्यूट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्यूशंस की कुछ एग्जांपल्स। नंबर 1, A solution of sugar in water is a solid in liquid solution. पानी के अंदर जब शुगर को हम डिसॉल्व करते हैं तो वो किस तरह का सॉल्यूशन कहलाता है? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि जो शुगर है वो सॉलिड फॉर्म में है और जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है। सेकेंड इज अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। एल्कोहल में जब आयोडीन को मिक्स करते हैं उसका जो सॉल्यूशन होता है उसे कहा जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट इज एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, कोक, पेप्सी। तो ये जो एरेटेड ड्रिंक्स हैं ये किस तरह की सॉल्यूशंस हैं? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशंस, क्योंकि इनके अंदर गैस होती है और लिक्विड होता है। गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सॉल्यूट की तरह काम करती है, और जो वाटर है वो सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस एंड गैस। हम सब जानते हैं एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। So air is a homogeneous mixture of a number of gases. तो एयर के अंदर जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हैं अलग अलग तरह की, उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है थ्रू आउट द एयर। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एयर है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर किसका? नंबर ऑफ गैसेस का, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? नंबर 1, ये हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन की डेफिनेशन में डिस्कस कर लिया है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायामीटर। तो सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, उनका डायामीटर 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। इसी वजह से उन्हें हम नेक्ड आईज की हेल्प से नहीं देख पाते, क्योंकि पार्टिकल साइज जो है वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। इसी वजह से वो एक लाइट बीम को स्कैटर नहीं कर पाते। तो अगर लाइट बीम को स्कैटर नहीं करेंगे तो हमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू भी सेपरेट नहीं कर पाते। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जब हम सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड एक साइड पर रख देते हैं तो उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं करते, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल है। ठीक है, So that's all in today's video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ. Till then, stay happy and please don't forget to subscribe my channel.